औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा भी हौसला बढ़ता है और बात समझ आए तो उसे कमेंट ज़रूर किया करें। मेरा जो आज का मौजू है कि किसी दोस्त ने भेजा है कि आप इस पे बात करें कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे आएगी। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊँगा और मैं एक ऐसी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करूँगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। 1988 के जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया कि ब्यूरोक्रेसी और असातिज़ा की जो है ना ज़ेर निगरानी इलेक्शन को करवाया जाए, और जब ये इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग उस वक्त की, जो कि खाली मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इन इलेक्शन को मानने से इनकार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई। उसके बाद 2090 में उसी तरीक़ेकार पर दोबारा इलेक्शन होते हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो दो तिहाई अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ 17 सीटों के साथ कौमी असम्बली में बैठकर 17 सीटों के साथ एक मजबूत अपोजिशन करती हैं, और उनकी मजबूत अपोजिशन के नतीजे में 2 साल बाद वो हुकूमत भी ख़त्म कर दी जाती है। दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर उस इलेक्शन को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करती है और फिर मुस्लिम लीग नून उसको भी मानने से इनकार कर देती है। उसकी बुनियादी वजह कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, एक शायद 1970 का इलेक्शन था जिसको इतना मुतनादा नहीं समझा गया या उस पर इतनी बात नहीं की गई। उसके अलावा तमाम इलेक्शन जो होते हैं उनको मुतनादा और बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया गया, और हर जमात ने कहा कि इसमें धांधली हुई है, और हर उस जमात ने सबसे पहले धांधली का इल्ज़ाम लगाया जिसने जिस तरह के इलेक्शन मांगे थे। जैसे कि 2008 का इलेक्शन था, उसमें मुस्लिम लीग नून का ये तकाजा था कि इलेक्शन उसी पुराने तरीके से करवाए जाएं ताकि ब्यूरोक्रेसी और एक वो ट्रेनिंग याफ्ता अमला है, तो उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें एक आसानी रहेगी। और फिर सबसे पहली जो आवाज़ उनको ना मानने की थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। उन्होंने कहा कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और फिर जो सबसे मज़े का खेल बात और मज़े की बात है कि 2013 के अंदर एक नया तजुर्बा किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पटिशन दायर की गई कि अदलिया के ज़ेर असर और अदलिया की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो वो इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे। और फिर 2013 के अंदर पहली दफ़ा अदलिया ने अपनी निगरानी के अंदर इलेक्शन करवाए, और फिर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने के बाद जो सबसे पहली आवाज़ बुलंद की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने की, और उन्होंने कहा कि ये आर ओ के इलेक्शन है और ये बिल्कुल धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, मैं इनको नहीं मानता। मेरी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो जमात जिस तरह से चाहती है, जब उसी के मुताबिक इलेक्शन होते हैं और दूसरी जमात इलेक्शन जीती है पाकिस्तान में, तो उसको मानने से इनकार कर देती है। इस वक्त दोबारा से जुडिशली पर प्रेशर डाला गया है कि आप दोबारा से इलेक्शन कराएं, और ये प्रेशर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था कि दोबारा इलेक्शन करवा कर जुडिशली की ज़ेर निगरानी तो वो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, ना कि ब्यूरोक्रेसी या फ़ौज और या जो दूसरे इदारे हैं उनके ज़रिए सर आप इलेक्शन करवाते हैं तो उनके नतज फिर उनकी मर्ज़ी से आ सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन में हमेशा जिस जमात को अक्सरियत या ताकत मिलती है अवाम के वोट से मिलती है, धांधली होती है। धांधली की भी एक लिमिट है, लेकिन आप उस लिमिट को जब क्रॉस करते हैं तो फिर लोग जो हैं या पार्टियों के अंदर ये बातें उठती हैं कि आपने बिल्कुल भी जो इलेक्शन है वो साफ़ नहीं है, ये आर ओ का इलेक्शन है और आपने मनपसंद बंदे या मनपसंद जो पार्टी है उसको मुंतखब किया। अब आने वाले जो इलेक्शन है इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ये तकाजा है कि जुडिशल के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएँ, यानी कि जजेस के ज़ेर निगरानी जो है इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया गया है। अगर 2024 के जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा पूरे मुल्क के अंदर एक कंपेन करने की इजाज़त दी जाए, एक कंपेन और एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारने की इजाज़त दी जाए, और इमरान खान को सिर्फ ऑन एयर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर बात है 9 मई का एक बहुत बड़ा सान्या है जिसको इमरान खान ने उसको अभी तक मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार करते हैं तो तब भी ऐसा हो सकता था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया जा रहा, जो कि जमहूरियत की नफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क में हर बंदे को एक राइट और एक हकूक़ जो हैं उसके वो मिलने चाहिए, लेकिन जो हक़ की बात है वो भी हमें साथ साथ करनी चाहिए।
لیکن اگر اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مضبوط کینڈیڈیٹ وہ میدان میں نہیں آتے اور چند وکلا تو جیت جائیں گے شاید لیکن باقی ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ جلسے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی صورتحال اور ہے, وہاں پر ٹی ٹی پی اور پشتین گروپ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. وہ پاکستانی اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ادروائز وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باجوڑ میں اور وزیرستان میں بہت بہت بڑے اجتماع کیے اور عمران خان کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی. آج وہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں شامل ہو کر یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی طاقتور جماعت ہے. بے شک طاقتور جماعت ہے, لیکن جب کسی جماعت کو سپیس ہی نہیں دیا جائے گا تو اس کی طاقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ شاید تیسرے نمبر پر آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہی صورتحال رہی تو چوتھی سے پانچویں پوزیشن پر آ سکتی ہے. لیکن اگر اس کو کھلا میدان دے دیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایک اچھے مارجن کے ساتھ اور ایک اچھی پوزیشن والی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. تو میرا تو یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یہ دو جماعتیں اکثریت حاصل کریں گی. استحکام پاکستان پارٹی, جے یو آئی اور دوسری جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف چوتھے یا پانچویں نمبر پر آ سکتی ہے. لیکن وہ بھی وقت فیصلہ کرے گا کہ ان کے کینڈیڈیٹ کس طرح کے ہیں, ان کی کمپین کس طرح کی ہے. اگر وہ صرف وکلا پر انحصار کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت بری شکست ہوگی. تو یہ میرا تو ایک ذاتی تجزیہ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کو ایک